जय हिंद दोस्तों। है तो खुशखबरी बिल्कुल दोस्तों, और हर हर लेवल पे ये लड़ाई लड़ी जा रही कि कम्यूटेशन की अवधि को 15 से 12 कर दो, 13 कर दो, 11 कर दो, 10 कर दो। कहीं ना कहीं इसको, इस चीज को, इस मुहिम को ताकत मिलती नजर आ रही। और एक और ताकत जुड़ी है कि तेलंगाना हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी। हाँ जी, तेलंगाना हाई कोर्ट ने जिस तरीके का आदेश दिया है कि खुशखबरी, पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती पर लगी रोक सभी के लिए लागू। अब ऐसी हेडिंग है, और हेडिंग का मतलब है, और अंदर मैं आपके सामने दूंगा आखिर ये कहां के कर्मचारियों के लिए माफ होगी, केंद्र कर्मचारियों के लिए होगी या नहीं होगी, तो उनकी जो कटौती पर क्या असर पड़ेगा। बहुत सारे लेटर घूम रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब ये मामला स्टेट में जा रहा है, कभी पंजाब हरियाणा में जा रहा है, तो कभी गुजरात में जा रहा है, कभी राजस्थान में जा रहा है, कभी आंध्रा में जा रहा है, अभी तेलंगाना में हो गया। आंध्रा में ऑलरेडी कम है, गुजरात में ऑलरेडी कम है। केंद्र कर्मचारी यानी केंद्र की कर्मचारियों के लिए जब ही दबाव बनेगा जब राज्य सरकार के कर्मचारी इस प्रकार की मुहिम लेके आएंगे। और यही मुहिम का असर है सीधे सीधे कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक आदेश जारी कर दिया, जिसमें 10 साल की कम्यूटेशन कटौती की अवधि पूरी होने के बाद किसी प्रकार की कटौती को बंद करने का निर्देश दे दिया है। यह फैसला सभी पेंशन भोगियों पर लागू होता है, न्याय की प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा है कि सभी को नागरिकता में समानता का अधिकार है। इधर राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को राहत दी जाती है, तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को क्यों नहीं। सीधा क्या है, यदि राज्य सरकारें 2, 3, 4 इंप्लीमेंट कर सकती हैं और एक और बढ़ गई, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करेगी। हाँ जी दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। भारत पेंशन भोगी समाज ने डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर से अनुरोध किया कि एक सामान्य आदेश जारी कर केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को इसकी राहत प्रदान की जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से कोर्ट का रुख न करना पड़े। कितनी अच्छी बात की है कि हमें भी फिर केस, हमें भी फिर कोर्ट की तरफ जाना ना पड़े। इसलिए आप एक कॉमन ऑर्डर बिल्कुल पास करके सभी के लिए दिशा निर्देश जारी करें। डीओपीपी के लिए लिखा हुआ है। क्या होगा पेंशन भोगियों पर इसका प्रभाव। इस आदेश से राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को तत्काल राहत मिलेगी। कोर्ट ने सुनिश्चित कर दिया कि जिसकी 10 साल की अवधि पूरी हो गई है, पेंशन अब कटौती नहीं होगी। यह आदेश उन सभी पेंशन भोगियों के लिए है उन्होंने अपनी पेंशन का आंशिक हिस्सा कम्यूटेशन के तहत पहले ही लिया था, अब 10 साल की निर्धारित अवधि पूरी कर चुके, यानी उनके लिए लागू है। जो कम्यूटेशन करा रहे हो, 10 साल पूरे हो गए, तत्काल प्रभाव से उनको बंद कर दिया जाएगा। लागू सिर्फ स्टेट, तेलंगाना स्टेट के अंदर है। भारत पेंशन भोगी समाज की प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले के बाद भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से अपील कर दी है। अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समानता का अधिकार है। इसलिए उन्होंने कहा है, तेलंगाना हाई कोर्ट ने क्या दिया, हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा हमारा आदेश, कितना अच्छा आदेश है कि जितने लोगों ने याचिका डाली उनके लिए नहीं है, ये पूरे कर्मचारियों के लिए लागू है। पूरे किसके लिए, स्टेट के लिए। मैं फिर बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और सभी पेंशन भोगियों को राहतकारी फैसला सुना है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन पेंशन भोगियों की उन्होंने अवधि पूरी कर ली है, और यह है कम्यूटेशन कटौती पर रोक का सीधा सीधा आदेश उनकी तरफ से जारी हो गया है। तो दोस्तों अभी आप इससे मतलब निकाल सकते हो, ये 20 नवंबर 2024 का एक फैसला है, और ये हम इस फैसले का भूर स्वागत करते हैं कि जहां जिस स्टेट में जा रहा है और उस स्टेट से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। डीओपीपी पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। जब स्टेट हैं जो केंद्र सरकार के अधीन होती हैं, उनसे पैसा लेती हैं, कर्जा लेती हैं, अपने कर्मचारियों का इतना ध्यान रख सकती हैं, तो सैनिक हैं जो 24 घंटे नौकरी करते हैं, अर्धसैनिक बल हैं 24 घंटे नौकरी करते हैं, शहादत होते हैं, इतनी परेशानी होती है, क्या केंद्र सरकार इतना भी नहीं सोच सकती कि यदि स्टेट गवर्नमेंट अपने 8 घंटा काम करने वाले कर्मचारी जो पेंशन ले रहे हैं उनकी ये अवधि घटा सकती है, माफ कर सकती है, तो केंद्र कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं दोस्तों। यानी हम इसका स्वागत करते हैं कि इस मुहिम को बल मिल रहा है। बड़ी खुशखबरी है, हम इसका बिल्कुल स्वागत करेंगे। धन्यवाद।